डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। कल्याण लोकसभा क्षेत्र शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने तीसरी बार विजय को जीत की हैट्रिक लगाई है। आज 4 जून के दिन पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के निर्णय आने वाले थे, जहां इस बार के निर्णयों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तो वहीं कल्याण लोकसभा महायुति की उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए 2,50,000 से अधिक वोट पाकर अपनी विजय निश्चित की, जिसके चलते उल्लासनगर खेमानी परिसर स्थित कलानी महल में ढोल ताशे बजाकर दोस्ती के गठबंधन के विजय का जश्न मनाया गया। साथ ही कमलेश निकम ने बताया कि लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल था, असली मुकाबला विधानसभा चुनाव में होगा। दिन है कि दोस्ती का गठबंधन ओबी कलानी जी ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन दिया था और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में और ओबी कलानी जी की अध्यक्षता में हमारे सभी नगर सेवक, सभी कार्यकर्ता, सभी माजी नगर सेवक, सभी प्रमुख महिला आघाड़ी के नेता, सभी सेल अध्यक्ष, सभी प्रमुख नेताओं ने बहुत दिल और जान से काम किया और इस काम का नतीजा आया कि आज उल्लासनगर में सबसे अधिक लीड जो है वो दोस्ती के गठबंधन ने आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी चुन कर आए। टीओके के तमाम पदाधिकारी और साथ ही साथ भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में हमने सिंधी समाज के खड़कपाड़ा क्षेत्र के भिवंडी ग्रामीण में पप्पू कलानी जी ने बहुत कड़ी मेहनत की थी और वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के उम्मीदवार बालिया मामा जी को हमने समर्थन किया था। वो भी भिवंडी में बहुत भारी बहुमतों से चुन कर आए हैं। दोनों उम्मीदवार जिन्होंने टीओके ने जिन दोनों उम्मीदवारों को समर्थन किया था ओबी कलानी जी की अध्यक्षता में, दोनों उम्मीदवार हमारे चुन कर आए हैं। मैं तहे दिल से उल्लासनगर की जनता और भिवंडी की जनता को मैं कलानी परिवार, पप्पू कलानी जी की तरफ से और ओबी कलानी जी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने विकास को साथ दिया। जब भी पप्पू कलानी और ओबी कलानी ने आप लोगों को पुकार लगाई, अपील की, तो आप लोगों ने भर भर कर वोट दिए। अब ये वोटों को हम आने वाले दिनों में उल्लासनगर का विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कमलेश जी, ये तो लोकसभा थी, लेकिन विधानसभा के लिए आपकी किस तरीके से राजनीति रहेगी? देखिए, विधानसभा के अंदर ये लोकसभा हमने टेलर दिखाया हमारे विरोधियों को और उल्लासनगर के इन विरोधियों को टेलर दिख गया होगा। जो लोग श्रीकांत शिंदे को भ्रमित करना चाह रहे थे, वो आज उनको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है और विधानसभा की पूरे टीम ओबी कलानी के नगर सेवक और कार्यकर्ताओं की यही पुकार है, पप्पू कलानी जी की भी यही सोच है कि अब की बार विधानसभा में ओबी कलानी आमदार होगा और युवा आमदार होगा। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि विधानसभा जो है वो ओबी कलानी हमारे उम्मीदवार होंगे। पप्पू कलानी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे और वो भी भारी बहुमतों से हम चुन कर आएंगे। अब कौन सी निशानी पर होंगे, कौन से पक्ष से हम चुनाव लड़ेंगे, वो आने वाले दिनों में सभी हमारे कार्यकर्ता और आदरणीय पप्पू कलानी जी, ओबी कलानी जी, पंचम कलानी जी ये निर्णय लेंगे और उसी लाइन पर हम चलेंगे। पर ये तय है कि उल्लासनगर में अगला आमदार वो ओबी कलानी होगा। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये जो 141 विधानसभा में जो वोटिंग हुई है वो 1,32,000 वोटिंग हुई है और उसमें से 54,429 वोटों की लीड डॉक्टर युवा उम्मीदवार, दोस्ती के गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मिली है। ये वही पैटर्न है, ये वही तरीका है। जब पप्पू कलानी जी उल्लासनगर से विधानसभा चुनाव लड़ते थे तो यही 1,30,000, 35,000, 40,000, 32,000 ऐसे वोट पड़ते थे और उनको 54,000, 55,000, 57,000 लीड मिलती थी। तो उल्लासनगर की जनता ने एक बार फिर से, जब 11 साल बाद पप्पू कलानी जो उल्लासनगर की जनता के बीच में पहुंचे, व्यापारियों के बीच में पहुंचे, झोपड़पट्टियों में पहुंचे, बिल्डिंगों में, इमारतों में पहुंचे, तो 11 साल बाद पप्पू कलानी ने जब उन्हें कहा कि मैं फिर आपसे वोट मांगने आया हूं, तो उल्लासनगर वासियों ने, उल्लासनगर के व्यापारियों ने, उल्लासनगर की गौर गरीब जनता ने, विशेष महिला वर्ग ने भर भर के वोट दिए है। ये वही पैटर्न है। 54,000 की लीड आज फिर से पप्पू कलानी के, चाहे वो जेल के अंदर बैठ के चुन के आए हो या जेल के बाहर 2002 में चुन के आए, तो यही लीड, वही पैटर्न चला आ रहा है। ये मोहर लगाई है उल्लासनगर वासियों ने। ये सेमीफाइनल उल्लासनगर वासियों ने दिखाया है। ये विधानसभा का सेमीफाइनल है। उल्लासनगर वासियों ने दिखा दिया है कि केंद्र में किसकी भी सरकार हो, राज्य में भी किसकी सरकार हो, पर कलानी परिवार, पप्पू कलानी, ओबी कलानी जब लोगों के बीच में मत मांगने जाते हैं तो ये रिजल्ट इस प्रकार से आता है। तो ये सेमीफाइनल में उल्लासनगर वासियों ने दिखा दिया है। आने वाला फाइनल जो विधानसभा है उस पर मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, ओबी कलानी जी कम से कम 25,000 के वोटों से चुन के आ रहे हैं। ये उसका प्रमाण उल्लासनगर वासियों ने दे दिया है।
कल्याण की लोकसभा की सीट जो दोस्ती का गठबंधन हमने किया था और भिवंडी के महाविकास आघाड़ी के पक्ष घटक पक्ष होने के नाते जो हमने सुरेश मात्रे उर्फ भालिया मामा का काम किया, चाहे वो कल्याण खड़गपारा क्षेत्र हो, बदलापुर ग्रामीण हो, बेल बाजार क्षेत्र हो या भिवंडी का जो ईस्ट वाला क्षेत्र हो, वहाँ पर जो भी ओमी कालानी और कालानी परिवार के जितने भी चाहने वाले थे, लोग थे, फॉलोअर थे, टीओके के लोग थे, उन्होंने भर भर के सुरेश मात्रे और भालिया मामा को 70,000 की लीड देकर एक केंद्रीय मंत्री को पराजित किया है। तो ये अपने आप में कालानी परिवार की ताकत है, एक अपने आप में कालानी परिवार की सेह है। कालानी परिवार जब जब पिछले 45 साल की राजनीति में 8 अलग अलग निशानियों के साथ, 8 अलग अलग पक्षों के साथ लोगों के बीच में गए, पर उल्लासनगर की जनता ने न कभी पक्ष देखा है, न कभी निशानी देखी है, न पार्टी देखी है। एक व्यक्ति, एक नाम, एक परिवार ओमी कालानी, पप्पू कालानी को देखा है, जिसका एक और प्रमाण, ये 11वां प्रमाण, 11वीं जीत आपके सामने है। 54,000 की लीड, पूरे कल्याण लोकसभा में सबसे सर्वाधिक लीड, पहले राउंड से लेके 18 राउंड तक लीड कंटिन्यू चली, जो कम नहीं हुई, बढ़ती गई। पूरे कल्याण लोकसभा में सबसे बड़ी लीड दिखाकर ओमी कालानी ने 50,000 वोट का वादा किया था अपने मित्र, युवा मित्र श्रीकांत शिंदे को दोस्ती का गठबंधन बना के, और 54,000 की लीड देके अपना वादा पूरा किया है। लास्ट इलेक्शन में यानी आपकी टीम ने भी श्रीकांत शिंदे जी का काम किया था, तभी 75,000 की लीड मिली थी। इस बार वो लीड 54,000 से कम हो गई है। आपको क्या लगता है किसने काम नहीं किया? ये पूरी तरह से उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। उनके लोगों ने जो भीतरघात किया है, ये हमें तो जानकारी है, हमसे ज़्यादा हमें शिवसेना के लोग बताते हैं, शिवसेना के शाखा प्रमुखों ने बताया है, शिवसेना के शाखा प्रमुखों ने हमें जो जानकारी दी है, जो लोगों ने जानकारी दी है, ये जो भीतरघात भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। बड़े बड़े दिग्गज नगर सेवकों ने, नेताओं ने श्रीकांत शिंदे का काम नहीं किया। उसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। एक तो लीड कम होनी चाहिए, केंद्र में मंत्री पद नहीं मांगे। लीड कम होने के कारण 2029 में भारतीय जनता पार्टी यह दावा करेगी कल्याण लोकसभा का, और लीड कम होने का हमेशा दबाव रहेगा। दबाव लाने की, दबा के रखने की जो राजनीति थे उसमें फेल गए। हमने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में जहां जहां नुकसान देगी उसकी भरपाई टीओके के टीम ओमी कालानी करेगा। यहाँ रुका एक एक सदस्य, एक एक पदाधिकारी, एक एक व्यापारी, एक एक कारखानेदार, एक एक नगर सेवक करेगा। उसका प्रमाण है, आप हमारे नगर सेवकों की बूथ खुलो, 660 अगर वोट है तो दरेकर मैडम के पास सिर्फ 10 वोट गए, 640 धनुष बाढ़ को वोट दिलाया हमने। इधर 740 का बूथ है तो दरेकर मैडम के पास मात्र 35 वोट गए, 705 की लीड हम लोगों ने दिलाई है। तो ये व्यापारियों की जीत है, कालानी परिवार की जीत है, और जो शहर महाराष्ट्र हित के लिए काम करती है उनकी जीत है।